जय श्री राम दोस्तों, मैं अविनाश व्यास। आज मैं आपको टेंस का टॉपिक समझाने वाला हूँ। वैसे तो अपन टेंस 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब अपन को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि टेंस को कैसे करना है, टेंस के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ये जो इंग्लिश की सारी क्लासें मैं लगवाने वाला हूँ LDC की, और LDC CET जिसमें भी इंग्लिश आती है उसमें ये टेंस की क्लासें काम आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात करते हैं अब टेंस की। टेंस जो है वो 3 टाइप का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये जो तीनों टेंस है, इन तीनों टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जो चारों टाइप्स हैं वो इन तीनों के टाइप्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से अपन पहला स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर अपन देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसको अपन कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी और इसकी पहचान कैसे होगी, देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर अपन को पहचान के लिए दिखता है कि ता है, ती है, ते है, जाता है, आता है, पढ़ता है, खेलता है, पढ़ाता है, खाता है। ये जो वर्ड्स हैं किसी भी वाक्य के अंदर, यानी कि हिंदी में अपन वाक्य बोलते हैं, उसके पीछे अगर ये दिखते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्रेजेंट टेंस की इंग्लिश में पहचान करने के लिए सब्जेक्ट के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा एस या ES, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आई और वी के साथ में लगेगा डू, और बाकी जो भी आएंगे सब्जेक्ट उन सब के साथ में एस या ES लगेगा। ठीक है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि एडवर्ब, यानी कि आजकल एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे जिन एडवर्ब को देख के ही अपन पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पर प्रेजेंट टेंस लगेगा और प्रेजेंट टेंस की वर्ब लगानी है वहाँ पे। तो सिंपल से अपन देख लेते हैं कि वहाँ पर जो एडवर्ब आएगी उसका यूज़, उसको दे के अपन प्रेजेंट टेंस लगा लेंगे। ठीक है, तो अपन उसमें सबसे पहले देखते हैं कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, यानी कि वो निश्चित होते हैं कि ये होगा ही होगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस काम आएगा। एक जो अपन की डेली की आदत होती है उसके अंदर प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। और एक ऑफन, अगर सेंटेंस में अगर आपको कहीं पर भी ऑफन, यूजुअली, नेवर, जनरली, सेल्डम और रेगुलर जो एक्शन है, और साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल की जो इक्वेशन या फिर मैथमेटिकल अगर कुछ अपन को बताया है, तो फिर उसमें भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आएगा। और किसी सेंटेंस में अगर टुडे दिया हुआ, वंस दिया हुआ, ट्वाइस, थ्राइस और कोई इरेगुलर एक्शन हो, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। और जैसे अपन देखते हैं कोई नाटक या कोई ड्रामा या फिर कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, या फिर अपन कोई खेल देखने जाते हैं, या फिर अपन किसी भी टाइप का कोई मैच देखते हैं, जो भी देखते हैं उसका जो आंखों देखा वर्णन होगा वो भी प्रेजेंट टेंस के अंदर ही होगा। और स्थायी संरचना का मतलब है जैसे कोई फिक्स बॉडी है, जैसे ये मकान मेरा इस दिशा में स्थित है, वो मतलब कि किसी चीज़ की स्थायी यानी फिक्स बता देना, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ होगा। और भविष्य की कोई निश्चित योजनाएं हैं कि मैं भविष्य में यह काम करूंगा और आपको पता है कि मैं करूंगा ही करूंगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत में अगर हियर और देयर हो, तब भी वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। और किसी जैसे बुक का कथन है और उस बुक के कथन को अपन को कोट करना है, यानी कि बुक के कथन को जैसा है वैसा का वैसा अगर आपको बोल के बताना है, तो भी वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। और जब अधिकारों की बात करते हैं अपन कहीं पर, तब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के थ्रू आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही लगेगा, और इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है वो ही लगेगी यहाँ पर। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान करने का एक तरीका है। सेकंड है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वो सुबह से काम कर रहा है, वो खेल रहा है, वो सो रहा है, वो खाना खा रहा है, ये सब जिस भी सेंटेंस में आते हो वहाँ पर अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। रहा है, रही है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान बता रहे हैं। जैसे राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राम खेल रहा है, सॉरी। और इसके अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इज़ आर एम का यूज़ करेंगे। अब इस टेंस के अंदर जो मतलब कि कीवर्ड्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, स्टिल, दिस डेज,
नाउ और डेज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करंटली, वाइल, ड्यूरिंग, और दूसरों को परेशान करने वाली आदतों में, और कोई टेम्परेरी एक्शन यानी कि कोई फिक्स नहीं है, मतलब एक लिमिट टाइम के लिए ये, और किसी चीज़ में लगातार परिवर्तन हो रहा है उस चीज़ में, और निकट भविष्य में कार्य करने के लिए, ये जब कहीं पे भी कीवर्ड्स अपन को दिखते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। और जैसे कोई वाक्य या कोई सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ है और उसमें अगर बैठा हुआ है, अगर पीछे लिखा है खड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। यानी कि बैठा हुआ, यानी कि अभी वो बैठा ही है ना, मतलब वो काम चल रहा है, काम चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ। खड़ा हुआ यानी वो खड़ा ही है, बैठा नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। तो बात करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होगा, इसकी पहचान करने के लिए सेंटेंस में या है, ही है, ये है, आ है, ई है, ए है, ये सभी इसकी पहचान होती है। हिंदी में पहचान कैसे की जाती है, वो इस तरह से हिंदी में इसकी पहचान की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ जो है ही, शी, इन सब के लिए काम आता है। राम हैज़, सीता हैज़। और हैव का यूज़ केवल और केवल आई और वी के साथ में होता है। और इसके जो कीवर्ड्स हैं, मतलब कि ये जो कीवर्ड्स है, अगर ये कहीं पे भी आपको कीवर्ड्स दिखते हैं तो आपको वहाँ पर यही देखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा वहाँ पर। तो बात करते हैं, देखो इसके अंदर कीवर्ड्स है सो फार। इस सो फार का मतलब होता है अभी तक। और येट का मतलब होता है अभी तक। टिल नाउ यानी कि अब तक। जस्ट, लेटली, एवर, रिसेंटली, ऑलरेडी, नॉट येट, ये सब अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखते हैं, अगर वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब पूछते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में अगर मेन वर्ब पूछते हैं, तो इनके थ्रू आप पहचान कर सकते हो कि वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगेगा। और अपन को पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगता है, हैज़ या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो सब अपन जानते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू आप अपन पहचान कर लोगे। अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो हो रहा है वो काम होते आ रहा है, यानी कि वह सुबह से ये काम कर रहा है, वह पिछले 5 साल से ये काम कर रहा है, वह इस जगह पर पिछले 10 साल से रह रहा है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। इसके अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सिंस या फोर का यूज़ किया जाता है आईएनजी के बाद में, ठीक है। और सिंस या फोर जो होता है, इस सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम बता देना कि इस टाइम से मतलब कि जैसे वो जोधपुर में पिछले 2021 से रह रहा है, तो 2021 यानी कि वो एक फ़िक्स टाइम बता दिया कि वो 21 है, और वह पिछले 5 घंटे से खेल रहा है, यानी कि इसका फ़िक्स टाइम बता दिया, तो वहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का अपन बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान है ता है, ते है, ती थी, आए थे, आया था, आई थी, गए थे, गया था, गई थी। ये सभी पास्ट टेंस की हिंदी में पहचान करने के लिए यहाँ पर पास्ट टेंस लगेगा, तो वो अपन देख के बता सकते हैं इनको देख के, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर अपन क्या देखते हैं कि पास्ट की अगर अपन की कोई हैबिट होगी तो वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ होगा, और अगर पास्ट की कोई हैबिट है और पास्ट का कोई सेंटेंस दे रखा है उसके अंदर कोई ऑफन है तो वो पास्ट सिंपल होगा। उसके अंदर अगर यूजुअली है, नेवर है, जनरली है, सेल्डम है, हिस्टोरिकल अगर कोई फैक्ट बता रखा है, सेंटेंस के एंड में या फिर सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी एगो है, अर्लियर लिखा हुआ है, यस्टरडे, और लास्ट से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ड, यानी कि लास्ट डे, लास्ट टाइम, लास्ट ईयर, ये सभी जो होते हैं वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ होगा। और प्रीवियस से जुड़ा भी अगर कोई वर्ड हो तो भी वहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा, और पास्ट का कोई क्लॉक टाइम बता रखा हो तो भी वहाँ पर ये पास्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस का। और मंथ, ईयर, हाउ लॉन्ग बैक, और इन एक्सीडेंट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम। उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो तो अगर उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होगा, और कोई इन्वेंशन हो या फिर कोई डिस्कवरी की गई हो तो उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। पास्ट टेंस के अंदर अपन बात करते हैं अब कंडीशनल टेंस की। अब कंडीशनल टेंस में क्या होता है कि
बीच में अगर अपन को कोई सेंटेंस से कहीं पे अपन को बीच में अगर सिंस दिख रहा है और उसके बाद में अगर पास्ट सिंपल है तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है पहले, अगर सिंस दिख रहा है तो उसके बाद में पास्ट सिंपल लगेगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो इसकी पहचान इस तरह से ही की जाती है कि सिंस के थ्रू अपन पहचान सकते हैं कि सिंस से पहले क्या आएगा, सिंस के बाद में क्या आएगा। और एक दूसरा कंडीशनल सेंटेंस ये है कि अगर कहीं पर भी इट इज़ टाइम टू दिख रहा है, अगर इट इज़ टाइम टू है तो टाइम टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर इट इज़ टाइम, अगर इसके बाद में अगर टू नहीं है तो वहाँ पर पास्ट सिंपल होगा, यानी कि पास्ट सिंपल की सेकंड फॉर्म लगेगी। और यदि अगर आई विश के बाद में अगर बी की फॉर्म पूछी जाए, बी की फॉर्म का मतलब होता है इज़, आर, एम, डू, डज, हैज़ या हैव, ये सभी क्या है, बी की फॉर्म होती है। तो इन सभी में सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज़ होगा। लेकिन दूसरी अगर कोई वर्ब हो, मतलब कि आई विश के बाद में अगर बी की फॉर्म अगर पूछी जाती है तो वहाँ पर वर का यूज़ किया जाएगा। और अगर कोई दूसरी वर्ब हो, मतलब कि बी की फॉर्म के अलावा अगर कोई दूसरी वर्ब हो तब पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। अब बात करते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वॉज या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है जब दो एक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका कीवर्ड बताते हैं, और इसका कीवर्ड बताते हैं कि जब दो एक्शन अगर एक ही सेंटेंस में समांतर रूप से चलते हैं तो एक एक्शन का पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है और दूसरा भी पास्ट कंटिन्यूस होगा। यानी कि ये बता रहा है कि अगर कोई दो एक्शन अगर एक साथ में चल रहे हैं, और दोनों साथ साथ काम हो रहा है तो दोनों ही जो सेंटेंस होंगे वो दोनों पास्ट कंटिन्यूस में होंगे, और ये जो है वो वाइल से या फिर मीन वाइल से जुड़े हुए होंगे। और अगर पास्ट में अगर कोई काम चल रहा है और उस बीच में अगर कोई कार्य अगर पहले पूरा हो गया है तो जो वो पहले पूरा हो गया है वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा। जो पहले पूरा काम हुआ है वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा और दूसरा जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में रह जाएगा। और कोई कार्य जो है वो पास्ट सिंपल से भी अगर पहले में हो गया है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जो अपन अभी आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, और हेड के साथ में होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी में पहचान करते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सभी क्या होती है हिंदी में पहचान करने का अपन को पता चल जाता है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होने वाला है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जो इसके कीवर्ड्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार है: सो फार, टिल नाउ, येट, जस्ट, लेटली, एवर, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, नॉट येट। ये जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा जो रूल्स है उसके वो इस प्रकार है। अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर बिफोर के बाद में अगर पास्ट सिंपल आता है तो उसके पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, और पास्ट परफेक्ट के बाद में अगर बिफोर आता है तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल आएगा। और दूसरा कुछ इस प्रकार, अगर बिफोर की जगह बाय द टाइम हो तो भी ये सेम ही होने वाला है, तो भी ये सेम होगा। अगर आफ्टर हो तो वो चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल आगे आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट पीछे चला जाएगा। दोस्तों मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके अलग से MCQ सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। उसके अंदर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको रूल समझा रहा हूँ, और इसके अंदर ये कैसे होता है, रूल्स के अंदर कैसा मतलब सेट होगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये। अब बात करते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। अब इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हेड के साथ में प्लस बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जैसा ही है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस के अंदर क्या होता है, फ्यूचर टेंस का सिंपल टेंस, यानी कि इसके अंदर होता है ता होगा, ती होगा, ते होगा। ये अगर वर्ड्स अपन को कहीं दिखते हैं तो यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस होगा वहाँ पर। ठीक है, और अगर इंग्लिश के अंदर अपन को देखना है तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर पीछे टोमारो लिखा हुआ या नेक्स्ट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी वर्ड हो
तो वहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। अगर सेंटेंस में अगर डिटर्मिनेशन या थ्रेट या कोई प्रॉमिस का भाव हो तो आई और वी के साथ में विल और शैल का यूज़ होगा। अब इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस कुछ इस प्रकार है। अगर आफ्टर, बिफोर, अनलेस, एज सुन एज, व्हेन, टिल, इफ़, इसके बाद में अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो इसके पहले फ्यूचर सिंपल होगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर ये कीवर्ड्स हैं आफ्टर, बिफोर, अनलेस, एज सुन एज, व्हेन, टिल और इफ़, अगर इसके बाद में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि इन वर्ड्स के बाद में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसके पहले अपन के फ्यूचर सिंपल टेंस को लगाना होगा। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अगर पूरा आपको नहीं समझा रहा, जैसे टेंथ के अंदर अपन को 10th क्लास के अंदर अपन को पूरा बताते हैं ये सब, मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ। कीवर्ड्स के थ्रू आपको कैसे पहचान करनी है, कैसे क्वेश्चन हैंडल करना है, MCQs को कैसे करना है, मैं उस वे में बता रहा हूँ आपको। मैं आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर सेंटेंस का रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बार आइडिया मिल जाए कि किस टाइप को कैसे सॉल्व करना है, कैसा करना है, वो सब आपको पता चल जाए। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर देखो हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसके अंदर लगेगा विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस टाइम लगेगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वगैरह उनके जैसा है, बस इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी, सॉरी। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं कंडीशनल टेंस। आजकल पता है क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से ज़्यादा पूछे जाने लगे। हर कोई एग्ज़ाम में कंडीशनल सेंटेंस से ही पूछे जाते हैं। अपन नॉर्मल आजकल सेंटेंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की। और कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे भी अगर कोई सेंटेंस दे रखा है, अगर उसमें अगर टू दे रखा है और टू के बाद में अगर कोई वर्ब की अगर कोई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की फॉर्म के साथ में ING अगर लगा है फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो वहाँ पर वो नहीं लगाना है। टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर टू के अलावा अगर कोई अन्य प्रीपोजिशन हो तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आएगा। ठीक है दोस्तों। और यदि सेंटेंस में अगर कोई खाली है, अगर ब्लैंक दे रखा है और खाली स्थान से अगर सेंटेंस को शुरू करना है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा। यानी कि सेंटेंस को अगर वर्ब से स्टार्ट करना ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको ING लगाना ही पड़ेगा। और अगर सेंटेंस यदि इफ से शुरू होता है और अगर प्रेजेंट सिंपल अगर आगे है, यानी कि आगे वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है और वो इफ से शुरू हो रहा है, तो उसके आगे जो बनने वाला है वो फ्यूचर सिंपल बनेगा। ठीक है दोस्तों। और यदि सेंटेंस अगर इफ से शुरू हो रहा है और वो पास्ट सिंपल है, इफ से शुरू होकर पास्ट सिंपल है और उसके आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और इफ से शुरू सेंटेंस है और उसके बाद में अगर वर आ रहा है, इफ़ आई वर, जैसे इफ़ आई वर अगर ऐसा आ रहा है तो उसके बाद में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर सेंटेंस इफ से शुरू है और उसके बाद में अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है तो उसके आगे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों। और अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा है और उसके आगे जस्ट है तो विल और शैल नहीं हो सकता, इसके आगे सेंटेंस में होगा। और सेंटेंस में अगर इफ़ है प्लस हैड बीन है या हैड है तो उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर मेन वर्ब नहीं है तब आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपके वीडियो लेके आऊँगा, थ्योरी पूरी करवाऊँगा इंग्लिश की, और उसके साथ में मैं MCQs क्वेश्चन करवाऊँगा और PYQs करवाऊँगा। LDC, CET और छात्रावास अधीक्षक राजस्थान के जो भी सभी एग्ज़ाम है जहाँ पर भी इंग्लिश आती है उसके अंदर टेंस तो आता ही होगा, और मैं टेंस के सारे MCQs और मतलब इंग्लिश के सारे PYQs मैं सब कुछ करवाने वाला हूँ। बस आप चैनल से जुड़िए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको पूरा सिलेबस सब कुछ करवाऊँगा। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, मैं आपको सारे सब्जेक्ट कवर करवाने वाला हूँ जो आपके CET, LDC सब में काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।